नमस्कार दोस्तों, माया सीडी स्टोरीज के सभी दर्शकों को नए साल की प्यार भरी शुभकामनाएं। इसी उम्मीद के साथ कि आपका नया वर्ष मंगलमय हो, खुशियों से भरा हो और आप अपने परिवार के साथ ढेर सारी खुशियां एंजॉय करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नई कहानी अधूरी सुहाग रात। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजन की बीवी आज मैके से आई थी। राजन को ये उम्मीद थी कि उसका पारिवारिक जीवन अब पटरी पर आ जाएगा। दरअसल राजन की शादी 4 महीने पहले हुई थी। उसकी बीवी पूजा गजब की खूबसूरत थी। वह जयमाल स्टेज पर जब पहली बार पूजा को दुल्हन के गेटअप में देखा तो देखता ही रह गया था। वह उसमें इतना रम गया था कि दोस्तों ने कहा, अजी वरमाला पहनाओ, सुहाग रात के समय बीवी को जी भर के देख लेना। तब कहीं जा कर के राजन को होश आया था और उसने पूजा को वरमाला पहनाई थी। सब दोस्त ये जानने के लिए उत्सुक थे कि राजन की सुहाग रात कैसी बीती। अगली सुबह राजन ने दोस्तों को बताया कि वो बहुत खुश है, पर अंदर से राजन बहुत ही दुखी था। दरअसल पूजा ने राजन को कुछ भी करने ही नहीं दिया था। राजन भी पूजा का डर और शर्म समझ करके शांत रह गया था। उसके बाद विदाई हो गई। उसने पूजा से कई बार बात की, पर इस बात का कोई जिक्र नहीं किया था। आज पूजा गौने के समय फिर वापस आ रही थी तो राजन को ये विश्वास था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो एक सरकारी टीचर था, नई नई नौकरी लगी थी, घर में बड़े भाई और भाभी थी, सो ज़्यादा जिम्मेदारी उस पे नहीं थी। शाम को वह पूजा के पास बैठा था। पूजा ने नारंगी रंग की साड़ी पहन रखी थी। गहरे मेकअप में वो कयामत ढा रही थी। भाभी खाना खाकर चली गईं। राजन ने कहा, चलो खाना खाते हैं। फिर क्या था, पूजा और राजन ने साथ साथ खाना खाया। राजन ने पूजा को खुश करने की पूरी कोशिश की थी। फिर राजन व पूजा बिस्तर पर लेट गए। राजन ने उसे बाहों में लेने की कोशिश की, पर पूजा बोली, हम शहर चलेंगे तभी ये सब कुछ होगा। मुझे ना परिवार के बीच में ये सब अच्छा नहीं लगता। राजन मान गया। 2 दिन बाद ही माँ की अनुमति लेकर पूजा व राजन शहर आ गए। राजन ने 2 कमरों का रूम ले लिया था। सब कुछ आराम था वहाँ पर। 2 दिन तक राजन को पूजा थकावट का बहाना करके टरकाती रही, पर 2 दिन के बाद जब राजन ने पूजा को बाहों में लेकर किस करना चाहा तो वह बोली, देखो, मैं तुमको साफ साफ कहना चाहती हूँ कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। दरअसल जब मैं हॉस्टल में रहती थी तो मेरी सहेली मेरी क्लोज़ फ्रेंड थी। मेरी आदत अपनी सहेली के साथ रहने की है। अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों साथ साथ रहें तो कम से कम 1 महीने तक तुमको औरतों के कपड़े पहनकर रहना होगा, औरतों की तरह ही श्रृंगार करना होगा। धीरे धीरे सब ठीक कर दूंगी। रहना हो साथ तो बोलो, वरना मुझे घर भेज दो या मैं खुद ही चली जाऊं। राजन गहरी सोच में पड़ गया था। वह सोचने लगा, अगर ये वापस चली गई तो माँ क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे कि वह बीबी को रख नहीं पा रहा है। यह सब सोचते हुए राजन सोफे पर ही सो गया। अगले दिन वह बिना कुछ कहे ही स्कूल चला गया। वापस आया तो पूजा ने खाना बना कर रखा था। खाना खाने के बाद राजन का गुस्सा कुछ कम हो गया। वो बिस्तर पर लेटा हुआ था। पूजा मैक्सी पहनकर आई और राजन को भी एक मैक्सी देती हुई बोली, लो जी डार्लिंग, तुम भी पहन लो। राजन ने कहा,
मैं तुम्हारे कपड़े नहीं पहन सकता, यह सब अच्छा नहीं लगता मुझे। पूजा ने कहा, डार्लिंग, लोग वाइफ के सामने ना साड़ी ब्लाउज पहनकर फुल गेटअप में रहते हैं। फिल्मों में भी हीरो साड़ी ब्लाउज पहनकर औरत का रोल करते हैं। वो नाचते गाते हैं। मैं कौन सा तुमको ये सब बाहर पहनने को कह रही हूँ? तुम्हें कौन सा ये सब पब्लिक के बीच करना है? अरे, तुम औरत के गेटअप में साड़ी ब्लाउज पहनकर केवल मेरे सामने ही तो रहोगे। मेरे सामने ही तो तुमको साड़ी ब्लाउज पहनकर रहना है और थोड़ी औरतों की एक्टिंग करनी है। इतना सब कुछ तो तुम मेरी खुशी के लिए कर ही सकते हो। मैं तुमको हिजड़ा बनाकर नाचने को थोड़े न कह रही हूँ। कहकर पूजा मैक्सी को एक तरफ रखकर बिस्तर में लेट गई। राजन भी चुपचाप लेटा रहा। कुछ देर बाद पूजा उठी। उसने राजन के कपड़ों पर पानी डाल दिया। राजन को मजबूरी में कपड़े बदलने के लिए उठना पड़ा। तब पूजा ने राजन को उसकी माँ की कसम दिला दी और कहा, आज वो उसकी खुशी के लिए कम से कम एक बार ही सही मैक्सी पहनकर दिखा दे। राजन गहरी सोच में पड़ गया। जल्दी ही माँ की कसम के सामने वो मान गया। फिर क्या था, कुछ देर बाद वह मैक्सी पहने पूजा के सामने खड़ा था। पूजा ने उसे अपने पास सोने के लिए कहा। राजन आज पहली बार औरत के कपड़े पहनकर बैठा था। उसे अलग ही मखमली एहसास हो रहा था। उसे एक अलग सी मखमली खुशी लग रही थी। धीरे धीरे दोनों को नींद आ गई और वे सो गए। अगली रात जब आई तो पूजा ने राजन से कहा कि आज की रात वो सलवार सूट पहन ले। राजन ने आज बिना कुछ कहे ही सलवार सूट पहन लिया। तब पूजा ने राजन से पूछा, कैसा लग रहा है? राजन ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों एक बार फिर सो गए। रात में अचानक पूजा की नींद खुली। राजन बिस्तर पर नहीं दिखा। पूजा ने जब उठकर देखा तो चौंक गई। राजन दूसरे कमरे में आईने के सामने खड़ा था। उसने अलमीरा से ब्रा निकाल ली थी और वो पहनने की कोशिश कर रहा था। पूजा दबे कदमों से वापस आकर लेट गई। कुछ देर बाद राजन भी आकर लेट गया। वाह, पूजा का तीर सही निशाने पर लगा था। राजन को अब महिला के वस्त्र पहनने में मज़ा आने लगा था। धीरे धीरे 1 महीने बीत गए। राजन कभी सलवार सूट पहनता, कभी मैक्सी। अब तो वह मैक्सी के नीचे ब्रा और पेटीकोट भी पहनने लगा था। पूजा बिना कहे ही वह स्कूल से आकर औरतों के कपड़े पहन लेता था। एक दिन पूजा ने राजन के माथे पर बिंदिया और होठों पर लिपस्टिक भी लगा दी। राजन ने जब वे देखा तो झुंझला उठा। वह बोला, अब मैं और नहीं तड़पना चाहता। मुझे ज्वेलरी मंगा दो, हेयर विग मंगा दो, मेरे नाक कान भी छिदवा दो। मैं अब औरत की तरह पूरा श्रृंगार करके सुहागन औरत बनकर घर में रहना चाहता हूँ। वैसे भी मैंने सुहागिन औरत की तरह तुम्हारा रूप नहीं देखा। मैंने मर्द की ज़िंदगी ही नहीं बिताई, पर अब मैं शादीशुदा सुहागन औरत बनकर तो रह सकती हूँ। पूजा के होठों पर यह सुनकर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। वह बोली, डियर, ये औरत का रूप ना जब मर्द एक बार धारण कर लेता है तो फिर उसे इस रूप में मज़ा आने लगता है। खैर, मैं कल तुम्हारे लिए ये सारा सामान ला दूँगी। जब राजन अगले दिन स्कूल गया तो वह सोच रहा था कि उसे ये क्या होता जा रहा है। पूजा को खुश करने की कोशिश में, लड़ाई झगड़े न होने देने की कोशिश में वह मर्द से औरत तो नहीं बनता जा रहा है। शारीरिक नहीं तो मानसिक रूप से तो वह औरत में बदलता ही जा रहा है। कहाँ उसे औरत के कपड़े पहनना ही पसंद नहीं थे।
और आज उसका मन पूरी तरीके से सुहागन औरत का रूप धारण करने का होता है। ये सब क्या परिवर्तन होता जा रहा है। यही सब सोचते हुए राजन का दिन बीत गया और वह घर के लिए स्कूल से लौट पड़ा। पूजा ने राजन के लिए आज नई ब्रा, नई साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, हेयर विग, नथनी, कान के झुमके, पायल, चूड़ियाँ व मेकअप का सब सामान खरीद लिया था। आज वह बहुत खुश थी कि वह आज राजन को पूरी तरीके से औरत के रूप में सजाकर तैयार कर सकेगी। दोस्तों, यह कहानी किस मोड़ पर जा रही है? आखिर क्यों पूजा राजन के साथ पत्नी धर्म निभाने की बजाय उसे औरत बनाना चाहती है? कहानी अगले अंकों में जारी रहेगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।